हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्ट डॉटर्स रिटन बाय मंजू कपूर। मंजू कपूर एक इंडियन नॉवेलिस्ट है और आज जो हम डिस्कस करने वाले डिफ़िकल्ट डॉटर्स, ये एक नॉवल है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1998 में। ये मंजू कपूर का पहला लिखा गया नॉवल है। इस नॉवल का बैकड्रॉप या सेटिंग जो है वो है प्री पार्टीशन इन इंडिया। वक्त है 1930s 1940s के आसपास का। इसकी थीम्स जो है वो है मैरिज, रिप्रेशन, कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ वीमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। और इस नॉवल में जो वो 3 जनरेशन्स दिखाई गई है, जिसमें हमें माँ बेटी का रिलेशन देखने को मिलता है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, और 3 जो कैरेक्टर्स है बेसिकली जिनसे स्टोरी ज़्यादा रिलेट करती है, वो तीनों जो औरतें हैं वो रिप्रेजेंट करती है एक पॉलिटिकल एलिगोरी। वो 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है इंडिया के फ्रीडम फाइट में। अब वो 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और ये नॉवल कैसे एक पॉलिटिकल एलिगोरी है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मिलते हैं इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से। इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट जो है वो है वीरमती। ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बॉसी है और क्विक विटेड है। उसे अपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी है, वीरमती। और क्योंकि उसकी माँ को टोटल 12 बच्चे होते हैं, जिसमें ये पहली होती है वीरमती, तो वो अपने 11 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को एक एक करके संभालती है। जब उसकी उम्र महज 17 साल की होती है, तब उसकी जो सबसे छोटी बहन है उसका जन्म होता है। तो कई सालों तक ये वीरमती जो वो एज अ सेकेंड मदर रोल प्ले करती है अपने बहन भाइयों के लिए। इसलिए जब भी वो स्कूल से आती है और उसके बहन भाई उसकी नहीं सुनते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो शी बिकम्स वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। और इन सारी जिम्मेदारियों की वजह से उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता और ना तो उसकी माँ जो है वो उसे वो अफेक्शन देती है जो वो चाहती है। कस्तूरी ये वीरमती की माँ है, जिसके पूरे 12 बच्चे होते हैं। इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होने की वजह से कस्तूरी जो है वो अक्सर बीमार रहती है, मतलब उसके हाथों पैरों में दर्द रहता है, उसका बैक पेन होते रहता है, और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है। देन है वीरमती के पिताजी सूरज प्रकाश। इन्हें अपनी बेटी के एजुकेशन या बच्चों में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं होता है, ना तो ये ज़्यादा ध्यान भी देते उस चीज़ पे। वीरमती का एक फियांसे होता है, मतलब जिसके साथ में उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है, जिसका नाम होता है इंद्रजीत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शादी नहीं होती क्योंकि वीरमती नहीं चाहती है। ये कैनल इंजीनियर होता है। वीरमती का अफेयर होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो अफेक्शन उसे अपनी माँ से चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए उसके पास में ही नेबर में रहने वाला एक इंग्लिश का प्रोफेसर होता है जिसका नाम होता है हरीश चंद्र। उसके साथ में वीरमती का जो अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके साथ में बाद में उसकी शादी भी होती है। वीरमती की हरिश्चंद्रा से एक बेटी होती है जिसका नाम होता है इड़ा। देन वीरमती की एक कजन सिस्टर भी होती है जिसका नाम होता है शकुंतला, और जिससे उसकी मतलब शकुंतला की पर्सनालिटी का वीरमती पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद में इस वीरमती की एक रूममेट होती है जब वो लाहौर पढ़ने के लिए जाती है, जिसका नाम होता है स्वर्णा। तो ये स्वर्णा जो है ये वीरमती की रूममेट होती है। तो यह है इस नॉवल में के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। अब ये कहानी, जैसे मैंने आपको कहा, इस नॉवल की शुरुआत जो है वो होती है कि मिडिल एज्ड वुमन है ईडा। वो अपने माँ के फ्यूनरल पर जाती है, मतलब वीरमती के फ्यूनरल पर जाती है। नॉवल की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि वीरमती की मौत हो चुकी है, और ईडा जो कि एक मिडिल एज्ड वुमन है और अब वो डिवोर्स है, वो अपने माँ के फ्यूनरल पर जाती है। तब वो सोचती है कि उसके माँ के साथ में बॉन्डिंग जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब उसे अपनी माँ की पर्सनालिटी के बारे में, उसका अतीत क्या था, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती गई, इन शॉर्ट उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में उसको खासा आइडिया नहीं होता है। तो ईडा सोचती है कि वो अपनी माँ की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेगी, एक कंप्लीट पिक्चर उसकी पर्सनालिटी का, उसकी लाइफ स्टोरी का उसके सामने आएगा। इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर ट्रैवल करती है। ईडा का जन्म होता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में। तो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों जगह पर वो ट्रैवल करती है। अपने माँ के रिलेटिव्स, जो जो भी लोग उसके कभी उसे पता है कि अपनी माँ की कांटेक्ट में आए हैं, उन सबसे जाके वो मिलती है, उनसे अलग अलग सवाल पूछती है और कोशिश करती है कि पता लगाए कि उसकी माँ की लाइफ एक्चुअल में कैसी थी। तो इस तरीके से ये नॉवेल की जो है वो शुरुआत होती है। नॉवेल की पहले ही लाइन है, द वन थिंग आई हैड वॉन्टेड वॉज नॉट टू बी लाइक माई मदर। ये ईडा बोल रही है कि उसे एक ही चीज़ चाहिए थी कि वो अपने माँ की तरह नहीं बनना चाहती है। अब वो ऐसा क्यों कहती है, या
क्या वजह थी कि उसकी माँ की लाइफ ऐसी थी कि ईडा ऐसा सोचती है, वो हमें इस नॉवल की स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। सो वीरमती जो है वो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी होती है। जैसे मैंने आपको कहा, उस पर बचपन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, और क्योंकि उसे अपनी माँ से वो अफेक्शन नहीं मिलता है, तो शी फॉल्स इन लव विथ द प्रोफेसर हरिश्चंद्र। अभी हरिश्चंद्र जो है ये ऑलरेडी मैरिड होता है, इसकी पहले वाइफ का नाम जो होता है गंगा, और इसके बच्चे भी होते हैं। तो हरिश्चंद्र जो है ये वीरमती से अफेयर तो करता है, लेकिन उससे शादी नहीं करता है। अब कस्तूरी और सूरज प्रकाश जो है वो, क्योंकि उनकी बेटी जो है उसकी उम्र लगभग इस एज की हो चुकी होती है कि उसकी शादी करवा दिया जाए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों को ज़्यादा पढ़ना लिखना या घर से बाहर के कुछ काम करना या ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती थी। और वीरमती में कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट होने का, एजुकेशन लेने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखते हुए कस्तूरी और सूरज प्रकाश डिसाइड करते हैं कि अब वीरमती की शादी जो कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी बेटी होती है, उससे छोटी उसकी बहनें भी होती हैं। तो वीरमती की शादी फिक्स कर दी जाती है इंद्रजीत से, लेकिन ये शादी नहीं हो पाती, कुछ समय के लिए टल जाती है, और वीरमती जो बाद में इस शादी से मना ही कर देती है। अब क्योंकि वीरमती का अफेयर होता है हरिश्चंद्रा से, तो इसलिए भी वो शादी नहीं करना चाहती। जब कस्तूरी और सूरज प्रकाश को कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि वीरमती इज एंगेज्ड विद समवन, तो वो उसको डिसाइड करते कि पढ़ने के लिए लाहौर भेज दे, मतलब घर से दूर, और उसे भेज दिया जाता है कॉलेज में जिसका नाम होता है सोहन लाल ट्रेनिंग कॉलेज फॉर वीमेन, ये लाहौर में होता है। तो यहाँ पर इस वीरमती को भेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात जो है वो दो लोगों से, पर्टिकुलर उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो थी शकुंतला और दूसरी स्वर्णा। वो देखती है कि शकुंतला, जो कि उसकी रिलेटिव ही होती है, वो कभी भी अपने डिसीजन लेते वक्त किसी से परमिशन नहीं मांगती। वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है। और स्वर्णा जो कि उसकी रूममेट होती है, वो इन्वॉल्व होती है एक्टिवली सत्याग्रह मूवमेंट में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्री पार्टीशन इंडिया दिखाया गया है। तो वो बहुत ही बोल्ड होती है, उसके अपने मत विचार होते हैं। जब वो इन दोनों को देखती है तो वो समझती है, क्योंकि उनका रहने का तरीका, सोचने का तरीका काफ़ी अलग होता है। तब वीरमती को पता चलता है कि जो उसकी माँ या उसके आसपास का एटमॉस्फेयर हमेशा से उसे ये बताता रहा है कि औरत की जिंदगी मतलब शादी करना, बच्चे पैदा करना और घर संभालना यही है, इससे हटकर उसकी सोच आगे बढ़ने लगती है वीरमती की। तब वो समझती है कि जिंदगी में बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। स्पेशली शकुंतला और स्वर्णा से मिलने के बाद में उसे ये रियलाइज होता है। खैर, ये हरिश्चंद्रा जो है वो लाहौर जाकर भी वीरमती से मिलते रहता है। उन दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रहता है। एक दिन वीरमती को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो हरिश्चंद्रा से अक्सर इंसिस्ट करती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन हरिश्चंद्रा जो वो एक कॉवर्ड टाइप का बंदा होता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डिसीजन ले, और वो अक्सर इस बात को टालते रहता है। एक बार गुस्से में आके वीरमती उससे ये भी कह देती है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सोसाइटी, मतलब फैमिली, सोसाइटी, सबके खिलाफ मैं गई हूँ, और तुम हो कि मेरा साथ नहीं दे रहे। खैर, इसके बाद में वीरमती कुछ समय के लिए एक स्कूल में एज ए हेडमिस्ट्रेस भी जॉब करती है, और यही एक समय होता है जब वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करती है। लेकिन जब उसकी शादी हरिश्चंद्रा से हो जाती है, और तो फिर उसका एजुकेशन भी रुक जाता है, उसका जॉब भी बंद हो जाता है। अब जब वो हरिश्चंद्रा के घर में आती है उसकी सेकेंड वाइफ बोलकर, तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ होती है गंगा, हरिश्चंद्रा के जो बच्चे होते हैं उसकी पहली वाइफ से वो, और उसकी जो माँ होती है, ये सभी उसे काफ़ी मेंटली टॉर्चर करते हैं वीरमती को। अ, हरिश्चंद्रा के बच्चे जो है वो उसे बैड बोलते हैं या उसे गंदी भी बोलते हैं वीरमती को। उसकी माँ जो है हरिश्चंद्रा की, वो अक्सर वीरमती को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है वो मुझसे दूर हो गया है। तो इस वजह से वीरमती जो है वो काफ़ी मेंटली टॉर्चर होती है। खैर, वीरमती और हरिश्चंद्रा की एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वो भारती रखना चाहती थी, वीरमती, क्योंकि उसी टाइम पर जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिला होता है। लेकिन हरिश्चंद्रा जो है वो मना कर देता है भारती नाम रखने से, और वो उसका नाम इडा रखता है। अब इडा एक्चुअली जर्मन ओरिजिन का नाम है, मतलब जर्मन ओरिजिन से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है वर्क या लेबर। तो इस तरीके से ईडा का जन्म होता है। अब जब ईडा बड़ी होती है, अब क्योंकि वीरमती ने एक्चुअली फैमिली के अगेंस्ट में जाकर शादी की होती है, तो उसे मायके वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ससुराल वालों से भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और हस्बैंड भी उसका जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से सोच विचार वाला बंदा होता है, ट्रेडिशनल तरीके से सोचने वाला बंदा होता है। अब वीरमती की लाइफ जो है वो कैद हो जाती है घर के कामों में और बच्चा संभालने में। कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो अक्सर ईडा पे निकलता है। ईडा को भी अपनी माँ से वो अफेक्शन नहीं मिलता है वीरमती से।
अब ये जो ईड़ा है ये जब बड़ी होती है, क्योंकि इसके टाइम पर तो इंडिपेंडेंस मिल चुका है, कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी चेंज भी हो चुकी होती है। तो ईड़ा जो वो एक प्रभाकर नाम के बंदे से शादी करते हैं, उसने खुद ने पसंद किया होता है वो लड़का है, और वीरमती जो वो इस शादी के लिए परमिशन भी दे देती है। तो इस तरीके से ईड़ा की शादी हो जाती है, लेकिन उन दोनों का इतना अच्छा जो है वो रिलेशन नहीं होता है, तो वो बाद में डिवोर्स ले लेती है। तो इस तरीके से ये नॉवल की जो है वो समरी है। अब समझते हैं कि इस नॉवल में एक पॉलिटिकल एलिगोरी क्या है, और ये जो डिफरेंट स्टोरीज हमें देखने को मिलती है, कस्तूरी की, वीरमती की, ईड़ा की, तो इन सब में पॉलिटिकल एलिगोरी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिंबलाइजेशन क्या है इसके पीछे का, वो हम समझते हैं। अब वैसे तो स्वर्णा, शकुंतला और वीरमती, ये तीनों औरतें जो वो रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडियन सोसाइटी में एक पर्टिकुलर रूल्स सेट किए गए हैं औरतों के लिए, स्पेशली उस वक्त में जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, कि औरतों को आज़ादी नहीं दी जाती थी, दे वर नॉट अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ, जैसे कि शादी करना, एजुकेशन लेना, इंडिपेंडेंट होना, घर के कामों के अलावा कुछ बाहर जाकर काम करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ऐसी लाइफ जो वो औरतों के लिए उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ये तीनों जो है, ये अपना जो कुछ भी सेट उनके लिए ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, जो कुछ भी सेट पाथ उनके लिए रखा गया था, उससे ब्रेक फ्री करके अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही होती है। ओके, तो अब ये पॉलिटिकल एलिगोरी कैसे, ये देखते हैं। इसमें 3 जनरेशन दिखाई गई है, और ये 3 जनरेशन जो है औरतों की एक पॉलिटिकल एलिगोरी जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कस्तूरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब औरतों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, दे आर जस्ट लॉक्ड इन द हाउस, कि बच्चे पैदा करो, दे वर लाइक मशीन ऑफ रिप्रोडक्शन, और घर के काम करो, डजेंट मैटर कि इस इन सारी चीज़ों में उनकी हालत क्या हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला, कस्तूरी को 12 बच्चे होते हैं, और एक के बाद इतनी प्रेगनेंसी के बाद में वो फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, अक्सर उसकी बॉडी में पेन होता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है व्हेन शी फील्स दैट हर बॉडी इज पेनलेस। ओके, तो ये विक्टिम ऑफ द ऑफेंसिव कंट्रोल ऑफ पैट्रियार्की हमें देखने को मिलती है कस्तूरी, मतलब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि कंट्रोल किया गया है ब्रिटिश राज में। ओके, ब्रिटिश राज है इंडिया पर, और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है, तो कस्तूरी जो है वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करती है। देन वीरमती, वीरमती वो जो है सिंबलाइज करती है कंट्री का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑन अ मैक्रो लेवल। अब वीरमती जो है, जो सेट ट्रेडिशन है इंडिया का, सोसाइटी का, उससे अलग, उस चेन को जो है ब्रेक करके आज़ाद होने की कोशिश करती है। वो अपने दिल से शादी करती है, एजुकेशन लेती है। तो ये हो गया कंट्री का स्ट्रगल इंडिपेंडेंस पाने के लिए। अब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इंडिया का इंडिपेंडेंस वीरमती प्रेजेंट करती है, क्योंकि वो स्ट्रगल तो करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी घर के अंदर ही बंद हो जाती है हरिश्चंद्रा से शादी करने के बाद में। ना उसके एजुकेशन का फायदा होता है, और ना तो वो आज़ादी वो हासिल कर पाती है जो वो करना चाहती थी, एक्सेप्ट दैट शी गेट्स मैरिड टू द पर्सन हुम शी वांट्स। ईडा ये प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, ईरा का बर्थ जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में होता है, और ये इंडिया का इंडिपेंडेंस ही प्रेजेंट करती है। वो जब शादी करती है तो उसे इतना विरोध नहीं होता है, वो जब डिवोर्स भी लेती है तो उसे इतना विरोध नहीं होता है फैमिली से। उस टाइम पर इतने डिसीजंस वो बहुत ही आसानी से लेती है, जो स्ट्रगल उसकी माँ को करना पड़ा था वो ईडा को नहीं करना पड़ता है। और अब ये जो हरिश्चंद्र है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो इंग्लिश प्रोफेसर होता है, तो हमें आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन आज़ादी कैसे मिलती है, पार्टीशन होता है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, और ये एक्चुअली इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसे हम एक दुखद घटना के तौर पर याद करते हैं। और क्योंकि हरिश्चंद्र एक इंग्लिश का प्रोफेसर होता है, तो इसमें भी एक सिंबोलिज्म है। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये जो इंडिया का जो पार्टीशन वाला फैसला था वो बहुत दुखद था, उसमें बहुत सारी हानि हुई थी, कम्युनल राइट्स भी होते उस टाइम पर। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, वो चाहते ही थे कि हमारे यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो, और इंडिया के आखिर में 2 टुकड़े भी हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के तौर पर। तो इसमें ब्रिटिश लोगों का हाथ था, कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट था, हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में भी उनका इम्पैक्ट इस चीज़ में बहुत बड़ा था। तो वैसे ही वीरमती की लाइफ में जो हरिश्चंद्रा का इम्पैक्ट था, कि आज़ादी तो मिल गई लेकिन वो घर में कैद हो जाती है। तो ये हरिश्चंद्रा
वो ब्रिटिश लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स व्हाई ही शोन एज द इंग्लिश प्रोफेसर। तो ये थी इस नॉवल की समरी और इसका पॉलिटिकल मीनिंग। अगर आपको समरी अच्छी लगे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।